अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन हनीफ और आप सुन रहे हैं द हंसी एक्सपीरियंस। ये है एपिसोड 2। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान के दिल में कभी ना कभी ज़रूर आता है। क्या ज़िंदगी हमारे हाथ में होती है या सब कुछ पहले से ही लिखा होता है? अक्ल या तकदीर? ये सवाल सिर्फ फिलोसफिकल नहीं है, ये हर उस इंसान का सवाल है जो अपनी ज़िंदगी में रुक गया हो या कुछ करना चाहता हो, या सोचता हो मैंने ये सब कुछ तो नहीं किया फिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा। मैंने तो बचपन से ये दो कॉन्ट्रडिक्टरी बातें ही सुनी हैं। एक तरफ कहा गया मेहनत करो, अल्लाह मदद करेगा, और दूसरी तरफ जो नसीब में है वही मिलता है। अकल कह रही होती है कि भाई प्लान करो, रिस्क लो, फैसले लो, लेकिन दिल के कोने में एक आवाज हो, जो लिखा है वही होगा। और ऑनेस्टली ये कंफ्यूजन हमेशा से ही साथ चलती है, और मैं मानता हूँ ये कंफ्यूजन सिर्फ मेरी नहीं है। ये कंफ्यूजन हर उस बंदे की है जो लाइफ में कुछ बिल्ड करना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा, या लाइफ उसके कंट्रोल में नहीं है, ये सिचुएशंस उसके कंट्रोल में नहीं है। तो ये सब ऐसा क्यों है? मेरा एक दोस्त था जो 5 साल से दुबई में काम कर रहा। रोज 12 घंटे की ड्यूटी करता था, गर्म दिन, रात ठंडी, एक छोटा सा कमरा और बहुत बड़े सपने। पैसे वो हर महीने अपने घर में बेचता था, लेकिन खुद कुछ नहीं सेव कर पा रहा हूँ। एक दिन मुझे कहने लगा, लगता है आसान किस्मत ही खराब हो, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी जिंदगी वैसी की वैसी ही खड़ी हो। उसकी बात ने मुझे रोक दिया वहीं, क्योंकि मैं भी उस वक्त अपनी जिंदगी के एक टर्निंग पॉइंट पर था, और मैं सोच रहा था कि क्या ये सब कुछ मेरे एफर्ट से बदल सकता भी है, या ये सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है मेरे लिए। क्या सब कुछ तकदीर है, या सब कुछ एक चॉइस है जो हमें एक लाइफ में लेनी ही लेनी है? जब सब कुछ गलत होता है हम डॉन ब्लेम करने लगते हैं कि शायद नसीब में ही नहीं था, और जब सब कुछ अच्छा होने लगता है तो हम यही कह रहे होते हैं कि ये सब तो अल्लाह ताला का करम है। लेकिन सच बात ये है कि हम कई दफ़ा या तो अपने फेलियर्स को जस्टिफाई करते हैं तकदीर के नाम पे, या अपनी चॉइसेस को ओवर हाइप करते हैं अकल के नाम। हम या तो हर चीज़ को ओवरथिंक करते हैं, या फिर सब कुछ अल्लाह पर डालकर सोचना ही बंद कर देते हैं। मैं खुद एक फेज से गुजरा हूँ जहाँ मुझे लगता था कि शायद मेरी प्लानिंग ही गलत। मैंने बहुत बार स्मार्ट डिसीजंस लिए लेकिन रिजल्ट नहीं आए, और दूसरी तरफ कुछ दफ़ा तो बिना प्लान के ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल गए। तो मुझे क्या समझ आया, अकल से हम रास्ते चुनते हैं, लेकिन तकदीर डिसाइड करती है कि उस रास्ते पर हम कितनी दूर तक जाएं। लेकिन अगर हम नियत के साथ एफर्ट्स नहीं करते तो शायद तकदीर भी हमारे साथ कॉर्पोरेट नहीं करती। मैं मानता हूँ तकदीर लिखी गई है, लेकिन पेंसिल से। और हर बार जब हम कोई एक्शन लेते हैं तो या तो हम उसको बोल्ड कर देते हैं या हम उसको डिलीट कर दो। आपका वक्त कब आएगा शायद लिखा है, लेकिन आप तैयार होंगे या नहीं ये आप पर डिपेंड करता है। तो मेरा मानना ये है, अकल बिना तकदीर के काम नहीं आती, और तकदीर बिना नियत के सपोर्ट नहीं करती। आपको एफर्ट्स भी करने हैं, दुआ भी करनी है, और सब्र भी रखना है, ये सब एक साथ। लेकिन सबसे ज़रूरी अपने ऊपर भरोसा रखना है, बिकॉज़ एक्शन बिना यकीन के सिर्फ थकन देती है और कुछ भी नहीं। अगली बार जब फैसला लेना हो सिर्फ ये पूछना, क्या मैं ये फैसला डर के ले रहा हूँ या यकीन से? अगर यकीन से हो तो चल लेना उस फैसले पर। तकदीर भी रास्ता नहीं रोकेगी जबकि साथ देगी। क्या ज़िंदगी हम लिखते हैं या लिखवाई जाती? कमेंट करें और ज़रूर बताएं। और अगर आपको लगता है ये एपिसोड किसी दोस्त, भाई बहन या कोलीग को सुनना चाहिए तो ज़रूर रिटैग करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली एपिसोड में हंसी एक्सपीरियंस। मेरा नाम हस्सान हनीफ है। साइनिंग ऑफ।